एक जंगल में टोनी चिड़िया अपने दोस्त रानू कबूतर के साथ रहा करती थी। रानू कबूतर टोनी चिड़िया की बहुत अच्छी दोस्त थी। एक दिन उन दोनों ऐसे ही जंगल में घूम रहे थे। तभी उन दोनों ने देखा कि हरी तोता जंगल में बैठ के रो रही थी। फिर रानू और टोनी हरी तोता के पास गई। फिर टोनी ने हरी तोता को पूछा, अरे तोता बहन, क्या हुआ? ऐसे यहाँ बैठ के रो क्यों रही हो? टोनी, उस दिन मैंने जंगल में दाना के लिए निकली थी और मेरा बच्चा घर में अकेला था। तभी दुष्ट चील आके मेरा बच्चा खा लिया। सिर्फ मेरा नहीं, जंगल के सारे पक्षियों के बच्चों को उस चील ने अपने आस्ताना में लेके जा रहा और एक एक करके सबको मार डाला। ये क्या कह रहे हो तोता बहन? अगर ऐसा चलता रहा तो जंगल में कोई भी पक्षी जिंदा नहीं बचेगी। हाँ टोनी, बात तो सच है, लेकिन हम अब क्या कर सकते हैं? उस चील तो बहुत ही शक्तिशाली है, हम उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? उसी वक्त कौवा वहाँ आ जाता है। फिर कौवा सबको पूछा, क्या हुआ तुम लोगों को? ऐसे उदास क्यों लग रहे हो? फिर टोनी ने कौवा को सारी बात बताती है। टोनी की सारी बातें सुनकर कवि ने बोला, जंगल के नदी के पास मयूर पक्षी रहती है। मयूर हमारा इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकती है। फिर रानू कबूतर और टोनी चिड़िया उस मयूर के साथ मिलने के लिए निकल जाती है। मयूर बहन, हमारे जंगल में एक दुष्ट चील है। वो पक्षियों के बच्चों को पकड़ के खा लेती है और कुछ बच्चों को पकड़ के अपने आस्ताना में लेके जाती है। फिर कालू भैया ने हम दोनों को आपके पास भेजा है। अच्छा, फिर ये बात है। अच्छा, वो जो भी हो, मैं उसको सजा दे के रहूंगी। मैं भी देखूंगी वो कितना बड़ा शैतान है। तुम लोग सही किया जो मेरे पास आए हो। मैं तुम लोगों को मेरी एक जादुई पंख देती हूँ। तुम वो जादुई पंख से उसको सजा दे सकती हो। इसी पंख को उसके शरीर में रखते ही वो सो जाएगी। तब तुम लोग उस चील को जंगल से निकाल देना। ये बोलकर मयूर ने जादुई पंख टोनी के पास दे दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मयूर बहन। अब हम चलते हैं। फिर उन दोनों ने उसी पंख को लेकर वापस आ जाती है। मयूर बहन, हम लोगों को एक जादुई पंख दिया है। इसी पंख से हम उस दुष्ट चील को सजा दे सकते हैं। कल हम इसी जंगल में एक भोजन की तैयारी करेंगे और चील को हमारे जंगल में इनवाइट करेंगे और उसे बहुत सारे खाना देंगे। जब उसका ध्यान खाने में होगी तब हम इसी पंख को उसके शरीर में रख देंगे। जब सारी पक्षियों ने चील को उसी जंगल में इनवाइट किया तब चील खुशी खुशी उसी जंगल में जाती है। इसी जंगल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली पक्षी मैं हूँ, इसलिए मैं जो भी बोलूँगी तुम लोग वही करोगे। अब सुनो, रोज एक छोटी पक्षी तुम लोग हमें खाने के लिए दोगे, ये मेरा आदेश है। अगर कोई भी मेरी बात ना सुनी तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। अब क्या रखा मेरे लिए? भूख लगी है, जल्दी से खाने दो। ये बोलते ही टोनी ने उसी जादुई पंख चील के शरीर में रख देती है। कुछ देर में ही चील सो जाती है। फिर सारे पक्षियों ने मिलकर उसी चील को जंगल से निकाल देती है। फिर उसी जंगल में सारे पक्षियों ने खुशी खुशी रहने लगती है।